अ वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज हम करने लगे अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि वीक 6 की क्लास है ये। ठीक है जी, वीक 6 की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी, ब्रांड एक्सपीरियंस एंड द कस्टमर इंटरफेस। तो स्पेशली हमारा अब ध्यान कहाँ पे जाएगा, कस्टमर इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज इन अ सीमलेस ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। ये लाइन के अंदर कंप्लीट ये सारे लेक्चर का जो बोलते हैं ना जिस्ट निकाल के वो आपको दे दिया। अब इसके अंदर है क्या चीज़, हम डिस्कस करते हैं डिटेल वाइज। आइडेंटिफाई द की स्टेप्स इन द कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी। कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस एंड द रोल ऑफ को क्रिएशन इन डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस के अंदर को क्रिएशन क्या चीज होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत क्या है। क्रिटिकली एनालाइज सक्सेसफुल ब्रांड कस्टमर एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस यहाँ पे भी हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, डू वी ऑल थिंक द सेम वे। क्या हम सभी एक तरीके से सोचते हैं, येस और नो। ये आपको यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको, यूके, यूएस, जर्मनी, और इन कंट्रीज के रिलेटेड इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स लिख ली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड या फिर रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स कितने परसेंट हैं। ब्राजील के अंदर 61% जो ब्रांड्स हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं, चाइना के अंदर 65%, इंडिया में 53, मैक्सिको में 70, यूके में 34, 50 एंड जर्मनी के अंदर 25। सो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो मैक्सिमम ब्रांड रिकॉग्निशन है वो कहाँ पे है, मैक्सिको जैसे कंट्रीज के अंदर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल प्रोडक्शन। ये आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं। तो जनरली मेन आइडिया क्या है यहाँ पे, सो रिसर्च ऑन विच एट्रीब्यूट्स मेक कस्टमर्स थिंक लाइक फूड ड्रिंक इज हाई क्वालिटी बाय रीजन। तो ये यहाँ पे क्या किया गया, रिसर्च की गई है। अब ये रिसर्च कैसे होती है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे देख रहे हो, वो सभी वैल्यूज कहाँ पे कैसे आई हैं, वो एक्चुअली रिसर्च की गई हुई है कंपनीज के ऊपर, कंपनीज के थ्रू कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं क्राफ्ट की, हैंडमेड के अंदर, तो यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं वो कहाँ से अचीव होती हैं, ये परसेंटेजेस मिलती हैं कस्टमर से इंटरेक्ट करने के बाद। तभी हमें समझ आता है कि भाई किस कंट्री में क्या चीज चल रही है या कौन से सेक्टर में क्या चीज वर्क कर रही है। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क टू बिल्ड बेटर कस्टमर रिलेशंस। तो हमने पहले ही किया था IDIC का ये मॉडल, ये काफी पिछले 2-3 वीडियो से चलता आ रहा है हमारे पास। इस मॉडल के अंदर है क्या चीज, सो जनरली ये क्या बोलता है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, डिफरेंशिएट करो, इंटरेक्ट करो और कस्टमाइज करो। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IDIC। तो अब आपने पहले 2 वीडियोस में ये कर लिया, इस वीडियो के अंदर आप इंटरैक्ट और कस्टमाइज यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करेंगे। सो कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना, उससे मिलना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड जो नेक्स्ट बात है वो यहाँ पे है कस्टमाइज। सो कस्टमर के अकॉर्डिंग आपने कुछ चीज़ें बनानी है या एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज करके उसको प्रेजेंट करना है। सो फर्दर हम देखते हैं इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के अंदर ना एक डेफिनेशन दी हुई है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है ये इंटरेक्शन, एक्ट इन अ वे टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। किसी तरीके से इंटरेक्ट करो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों के अंदर कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, दोनों ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ए है, ये आप इसको कस्टमर बोल रहे, सो कस्टमर हो गया, और ये बी है, ये कोई कंपनी है। तो दोनों एक दूसरे से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इंप्रूव होंगे और इन्फ्लुएंस होंगे। Customer experience strategy, using customer insight to interact with customers to confirm what they need, where they need, how they need it, and in the way that they want it. अब क्या हो रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी के व्यू पॉइंट से,
इस चीज के अगर आप व्यू पॉइंट से यहाँ पे देख रहे हो तो कस्टमर इनसाइट होती है, जो भी कस्टमर इनसाइट आपको मिलती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो अंदर की इंफॉर्मेशन मिल रही है कस्टमर से बात करने के बाद, वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस काम आती है ना, तो वो हमें ये बताती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। किन चीजों को समझने के अंदर वो हेल्प करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, वेयर दे नीड इट, कहाँ चाहिए, हाउ दे नीड इट, किस तरह से चाहिए, एंड इन व्हाट वे दे वांट इट, किस तरीके से उनको वो चीज चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझने में हेल्प हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे हमारा, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू डिलीवर एन एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कस्टमर and reduces likelihood of another organization being able to beat their superior customer experience। तो आपका एक कस्टमर है, इस कस्टमर को आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया, उसको हमने बोल दिया CX, डेट इज कस्टमर एक्सपीरियंस। अब जितना आप अपने कस्टमर के साथ डील करोगे उतना आप अपने कस्टमर के बारे में जान पाओगे कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए। सारी चीजें जितनी आप समझोगे अपने कस्टमर को उतना ही आप सीख पाओगे। एंड फाइनली इसका फायदा क्या है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को कभी डाउन नहीं कर पाएगी, ये आपका कस्टमर एक्सपीरियंस हमेशा अप रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा आप इंटरेक्ट करोगे कस्टमर के साथ उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, और ये बेनिफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रॉफिटेबल रखेगा, अपने आपके कस्टमर्स को हमेशा लॉयल रखेगा। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप IDC, जो हमारा तीसरा स्टेप है, इंटरेक्ट टू लर्न बेनिफिट्स एफर्ट्स एंड फ्रिक्शंस। सो आप इंटरेक्ट किस लिए करोगे, इंटरेक्ट करने का आपका एक पर्पस है। इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, नंबर वन बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट होंगे जब आप इंटरेक्ट करेंगे अपने कस्टमर के साथ, एक्चुअल बेनिफिट्स और अ कस्टमर गेन्स फ्रॉम इंटरेक्टिंग और बाइंग आवर प्रोडक्ट सर्विसेज। सो व्हाट डज द कस्टमर रियली थिंक ऑफ अस, सबसे पहले तो आपको यही समझ आएगा कि कस्टमर आपकी कंपनी के बारे में या आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज के बारे में क्या सोच रहा है। लर्न वाया चैट इन पर्सन, पर्सन से या कस्टमर से चैट करने से आपको पता लगेगा। ऑनलाइन मैसेज डायरेक्ट करोगे, ऑनलाइन चैट करोगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, या फिर ईमेल में वो क्या लिख रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाद, वीडियो कॉल, टेलीफोन, ऑनलाइन, इन चीज़ों में वो क्या बता रहा है आपके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, so effort, the effort a customer must go through to receive our product or service। आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस यूज करने के लिए कस्टमर क्या एफर्ट कर रहा है या उसको क्या एफर्ट करना पड़ता है, ये चीज आपको समझ आएगी। डू वी मेक इट हार्ड और इजी फॉर द कस्टमर टू डू बिजनेस विद अस। तो आपका कस्टमर टी शर्ट लेना चाहता है, और वो कैसे लेगा, क्या उसको चल के आपका स्टोर ढूंढ के फिजिकली टाइम निकाल के वहां पे आना पड़ेगा, डिफिकल्ट प्रोसेस। और आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन भी है, ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स देखेगा एंड ऑर्डर कर सकेगा। सो कंपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज रिव्यूज ऑनलाइन, रेफरल्स ऑनलाइन, F2F रिसर्च, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। थर्ड स्टेप के अंदर फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या होता है जी, द डिफिकल्टीज दैट कस्टमर फेस इन अचीविंग देयर गोल। अब पर्सन ने क्या करना था, टी शर्ट लेनी थी, अब उसका गोल था कि मैं ये टी शर्ट ले लूँ, उसको अचीव करने के अंदर कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। डू वी मेक इट सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कस्टमर्स टू अचीव देयर गोल्स, है ना। कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज कर रहे हो तो वो हर बार स्टार्टिंग में आपसे पूछे कि आप लॉग इन करो, तो आपको ये तो बड़ी प्रॉब्लम लगेगी कि भाई अभी तो शायद मैं ओपन करूंगा, मैं ओपन करने के बाद देखूंगा प्रोडक्ट, शायद मुझे पसंद आए, शायद मुझे ऑर्डर करना है या नहीं है। स्टार्टिंग में ही पहले ही मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि अपनी आईडी बना लो, आईडी बना लो, लॉग इन कर लो, हर बार तंग कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या करेंगी, वो कहेंगे ऑप्शन दे देंगे, स्किप, स्किप की ऑप्शन दे दी कि आप ऐसे ही ब्राउज कर लो, चीजें देख लो, जब आपको पसंद आया आपने तब परचेज करना है और तब आप अपनी आईडी वगैरह बना लेना। सो लर्न वाया चैट इन पर्सन, ये सारी चीजें पर्सन के बारे में जानना, ऑनलाइन मैसेज डायरेक्ट, ऑनलाइन चैट विद फ्रेंड्स, ईमेल, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो लर्न करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टमर को और क्या कस्टमर चाहता है, वो एक्चुअली चाहता क्या है, कि क्या चीज़ कैसे इम्प्रूव हो जाए, ये फ्रिक्शंस कैसे कम हो जाए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की बात की जा रही है तो कुछ स्ट्रेंथ्स या और बेनिफिट्स डिस्कस किए गए हैं इस साइड पे, और यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स ऑफ